मे भी उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो अगर आपको पर्सनली कुछ डाउट है तो कमेंट करो, कमेंट में पूछो, मैं कमेंट में आपको आंसर दे दूंगा उसका। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू प्लान अ डाइट इन बजट विद इन फ्यू सिंपल स्टेप्स, और साथ ही में इस वीडियो के एंड में मैं आपको अपना डाइट प्लान बताऊंगा और उसका बजट क्या है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ लाइक करना। कोई आपका दोस्त है जो अपनी डाइट बनाना चाहता है, बिगिनर है, तो उसके साथ शेयर करना, और मेरे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है, आपको आपका गोल पता होना चाहिए। डिफाइन योर गोल। आपका गोल क्या है? वेट लॉस, फैट लॉस, मसल गेन, वेट गेन। अगर जैसे आपका गोल होगा उस हिसाब से आपको डाइट बनाना पड़ेगा और वैसे आपका बजट भी बनेगा। ओके, सो लेट्स से आपने आपका गोल डिसाइड कर दिया है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है वो होगा प्रोटीन और कैलोरीज। ये दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रोटीन आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा, कैलोरीज आपके बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेंगी। बिकॉज अगर आपको वेट गेन करना है, मसल गेन करना है, तो आपको एक कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा। वेट लॉस या फैट लॉस करना है तो आपको एक डेफिसिट मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ओके, वो डेफिसिट आप कैलोरीज के थ्रू भी कर सकते हो या फिर सिंपली कार्डियो के थ्रू भी कर सकते हो। सो एक बार आपने आपका गोल डिसाइड कर दिया तो सेकेंड चीज़ आती है प्रोटीन सोर्स, यानी कि आपको आपके डाइट में क्या ऐड करना चाहिए। सी आपके पास बहुत से ऑप्शंस है प्रोटीन के लिए। आपके पास अगर मैं बात करूँ, एग है, सोया चंक है, लेंटिल्स है, बेसन है। ये कुछ मैंने 4 नाम बताए हैं, और भी कई सारे हैं, एंड ये सब चीप सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है एंड कि आपके बजट में फिट बैठेंगे अगर आपका बजट टाइट है। अगर आपके पास थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बजट है तो आप जो है प्रीमियम प्रोटीन सोर्स मैं नहीं कहूँगा, जिसमें आते हैं पनीर, चिकन ब्रेस्ट और नॉनवेज आइटम जो भी है, एंड वे प्रोटीन। आई नो वे प्रोटीन काफ़ी लोगों को लगता है कि चीप है, बट नहीं, हर कोई वे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकता एंड ज़रूरत भी नहीं है वे प्रोटीन की अगर आपके घर के खाने से ही आपका प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा है तो। ओके, वंस आपने ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली आपके बजट के अनुसार, इन सब प्रोटीन सोर्स में से आपको एक प्रोटीन सोर्स चूज़ करना है जो कि आपकी डेली डाइट में जाएगा। डेली डाइट में इसका मतलब है जो आप रोज़ लेंगे विदाउट एनी डाउट। जैसे कि मेरे लिए वे प्रोटीन है, मैं वे प्रोटीन का एक स्कूप हमेशा लेता हूँ। अभी जैसे कि मैं बल्क कर रहा हूँ तो मैंने एक ओट मील ऐड की है अपने डाइट में। सो उस ओट मील में एक स्कूप वे जाता ही है। सो वे प्रोटीन मेरा डेली का प्रोटीन सोर्स है, कभी मिस नहीं होता है। एंड देन आते हैं सेकंड प्रोटीन सोर्स पे। इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मेरे लिए एग एंड सोया चंक है। मैं या तो 6 अंडे खाता हूँ या फिर 60 ग्राम सोया चंक। अगर ये दोनों मिस हो जाते हैं तो मैं डायरेक्टली चिकन पे जाता हूँ। चिकन आप अगर 200-250 ग्राम खाओगे तो आपको 70 से 80 ग्राम प्रोटीन ईजिली मिल जाएगा। बट अगर आपका बजट टाइट है तो मैं कहूँगा प्रोटीन के लिए सोया चंक या फिर एग ईजी ऑप्शन है, आपको ईजिली अवेलेबल भी होगा एंड ये बजट में भी बैठता है। जैसे कि मैं 6 अंडे डेली के खाता हूँ तो 40 रुपये होते हैं एंड 60 ग्राम सोया चंक की कुछ 10 या 11 रुपये होते हैं। क्योंकि इस आपने एक प्रोटीन सोर्स सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको जो है मील्स कैसे प्रेप करने हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपके गोल के हिसाब से आपकी मील्स डिसाइड होगी। अगर आपका गोल कट करना है, वेट लॉस या फैट लॉस है, तो आपको ऐसे प्रोटीन सोर्स के लिए जाना चाहिए, ऐसे मील के लिए जाना चाहिए जिसमें आपको जो है कैलोरी कम है बट आपका जो प्रोटीन है, कार्ब या फैट है, वो इनटेक पूरा हो रहा है। यानी कि जैसे कि जब मैं कट कर रहा था, बॉडी रिकॉम कर रहा था, मैं लो फैट पनीर पे मैंने स्विच किया था। बिकॉज लो फैट पनीर में फैट लो होता है एंड प्रोटीन इंटेक हाई होता है, प्लस कैलोरीज भी मॉडरेशन में होती है। बट अभी मैं बल्क कर रहा हूँ तो मैं यूजुअली ऐसे खाने के लिए जा रहा हूँ जिसमें खाना क्वांटिटी कम है, कैलोरीज है वो हाई है, जैसे कि पीनट बटर हो गया, ऐसा कोई खाना। ओके, सो आपके गोल के हिसाब से आपका डाइट सिलेक्ट होना चाहिए। सो वंस आपने ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली, देन सबसे मेन चीज़ आती है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट पे आपको कितना पैसा खर्च करना चाहिए या फिर सप्लीमेंट पे पैसा खर्च करना भी चाहिए या नहीं। मेरी बात करूँ तो मैं करंटली कोई भी सप्लीमेंट नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ वे प्रोटीन। उस सप्लीमेंट पे आपको तभी खर्चा करना चाहिए जब आपका बजट है, यानी कि फ्लेक्सिबल है, आपका प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा है, सारी जो मार्कर्स है, कार्ब्स, फैट, उस सब पे। देन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स और भी कई सारी चीज़ें हैं,
उस पे आपको तभी खर्चा करना चाहिए जब आपका कैलोरी इंटेक और प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा है या नहीं। अगर आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा है तो आपकी टॉप प्रायोरिटी है प्रोटीन इंटेक पूरा करना। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, अगर आपका बजट लो है तो टॉप प्रायोरिटी है प्रोटीन और कैलोरीज। ओके, एंड अगर आपका बजट थोड़ा सा हाई है या फिर फ्लेक्सिबल है तो आप आपके फूड में जो है वैरायटीज ऐड कर सकते हो। वैरायटीज यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन। फॉर द लास्ट पॉइंट, मेरा क्या बजट है, मेरा क्या डाइट है, वो मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट, मेरा कोई फिक्स डाइट प्लान नहीं है। मैं डेली जो है अपने बजट के हिसाब से अपना डाइट चेंज करता हूँ, बट मैं कुछ चीज़ें है कांस्टेंट रखता हूँ, जैसे कि वे प्रोटीन हो गया एंड एग हो गए या फिर सोया चंक्स हो गए। सोया चंक्स जो है, अगर आप डीमार्ट में जाओगे या फिर कोई भी सुपरमार्केट है आपके आसपास, वहाँ पे अगर आप बल्क में लेके रखोगे सो काफ़ी चीप में मिल जाते हैं। एंड सोया चंक एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। काफ़ी लोगों को लगता है कि उससे गायनो होता है या फिर चेस्ट में फैट बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। सोया चंक के साथ सिर्फ एक इशू ये है कि आप उसे डेली नहीं खा सकते, आपको वो पचेगा नहीं। सो आप स्विच कर सकते हो अल्टरनेट डेज में, या तो एग एग है, एग आप बल्क में भी खा सकते हो, कट में भी खा सकते हो। सो मैं ये सारी चीज़ें जो है वो अपने डाइट में ऐड करता हूँ। सो अभी मैं आपको एक ब्रेकडाउन देता हूँ परसों के मेरे डाइट का, कि मैंने परसों के दिन क्या क्या खाया था और उसका बजट क्या है। ओके, सो फर्स्ट है ब्रेकफास्ट। मैं ओट्स लेता हूँ जिसका कॉस्ट समवेयर अराउंड आता है 8 रुपीज़। फिर एक पाउच मिल्क जो कि 10 रुपए का आता है, 160 ml उसमें दूध आता है, तो वो एक है। फिर पीनट बटर है 25 ग्राम, उसका कॉस्ट 8 रुपीज़ है। चिया सीड ऑप्शनल है, मैं उसको काउंट नहीं करता बिकॉज चिया सीड घर पे सब सब लोग लेते हैं, तो उसका भी कुछ 4 रुपये कॉस्ट बनता है। देन एक एक स्कूप वे 58 रुपीज़ या फिर 60 के अराउंड कुछ है। सो इसका टोटल कॉस्ट है 88 रुपीज़। फिर लंच आता है, लंच में कोई हैवी मैं मील नहीं लेता, जो घर पे खाना बनता है, रोटी सब्जी दाल चावल वही। एंड अगर मुझे ऐड करना है तो मैं उसमें दही ऐड करता हूँ, जिसका 10 या 20 रुपए का कॉस्ट आता है। उसके बाद डिनर। डिनर में यूजुअली मैं हाई प्रोटीन लेता हूँ, उसमें अगर कभी हुआ तो 6 अंडे या फिर सोया चंक्स। तो सोया चंक्स का कॉस्ट आता है 11 रुपये, और 6 अंडों का मुझे कॉस्ट आता है 40 रुपये। एंड बाकी जो अपने घर का खाना है, रोटी सब्जी दाल चावल वो। एंड मेरा टोटल कॉस्ट आता है, अगर आप सोया चंक को ऐड करोगे तो 109 या 110 रुपये। एंड अगर आप सोया चंक को ऐड कर सॉरी अगर आप एग्स को ऐड करोगे 6 अंडों को, तो कुछ कॉस्ट आता है 140 के अराउंड या फिर उसके आसपास। सो मेरा डेली का डाइट बजट है 100 से 150 रुपये, उसके अंदर ही। बट इसमें एक ट्रिक भी है, मैं आपको बताता हूँ। मैं अपना डेली का डाइट प्लान नहीं करके चलता हूँ। मैं पहले अपने दिन की पहली मील प्लान करता हूँ। जो मेरी फर्स्ट मील है वो प्लान मील होती है, जो कि है ओट मील। फिर जो थ्रू आउट द डे है उसको मैं बाद में अलग से प्लान करता हूँ, बिकॉज अपने जो घर पे खाना बनता है वो आपको नहीं पता क्या बनेगा। या फिर सो पहले आपके घर पे क्या खाना बना है वो देखो, उसके साथ आप क्या ऐड कर सकते हो वो देखो। अगर सब्जी बनी है तो मैं अंडे ले लूँगा, अगर सब्जी ऐसी कोई बनी है जो मुझे नहीं खानी या फिर नहीं चाहिए तो मैं सोया चंक्स के लिए जाऊँगा। एंड वो भी वेरी करते हैं, किसी दिन 40 ग्राम सोया चंक, किसी दिन 60 ग्राम सोया चंक, किसी दिन 100 ग्राम सोया चंक। एंड वो भी मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ अलग से लंच में एंड डिनर में। सो एंड किसी दिन अगर ऐसा हुआ कि कोई प्रोटीन सोर्स है ही नहीं या फिर मैं खाने में मुझे थोड़ा लेट हो गया, तो मैं डायरेक्टली चिकन ब्रेस्ट लेके आ जाता हूँ 200-250 ग्राम। उसमें आपको 70 से 80 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, तो ऑलमोस्ट आपका 70% प्रोटीन उसमें ही चिकन ब्रेस्ट में ही पूरा हो जाता है। बट चिकन ब्रेस्ट का इशू ये है कि उसमें कैलोरीज आपको ज़्यादा नहीं मिलती है। मतलब अगर आप बल्क कर रहे हो एंड 200-250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खा रहे हो तो आपको कैलोरीज उसमें इतनी ज़्यादा मिलेगी नहीं। आपको कैलोरीज के लिए कार्ब्स खाने पड़ेंगे, या फिर मतलब चावल ज़्यादा खाने पड़ेंगे या फिर रोटी वगैरह ऐसे। सो एट द एंड मैं बस इतना कहूँगा कि आपको जो है परफेक्ट डाइट प्लान के पीछे नहीं जाना चाहिए, फिक्स डाइट प्लान के पीछे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज फिक्स डाइट प्लान आप बना नहीं सकते। अपने जो डे टू डे लाइफ में जो है अपने को नहीं पता रहता कि घर पे क्या खाना बनेगा या फिर क्या नहीं बनेगा। सो आपको घर के खाने के साथ जो खाना जाता है वो डिसाइड करना चाहिए।
बिकॉज कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है परफेक्शन से। कंसिस्टेंट रहो एंड आपका बजट जो है अगर फ्लेक्सिबल है तो ही सप्लीमेंट ऐड करो, वरना सप्लीमेंट ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैलोरीज, प्रोटीन, आपकी स्लीप, ये सब ज़्यादा मैटर करता है, रिकवरी होनी चाहिए। ओके, एंड सो या दैट्स इट। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, एंड और भी वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड आई नो मैं उतना अच्छे से बोल नहीं पाया, तो अगर आपको पर्सनली कुछ डाउट है तो कमेंट करो, कमेंट में पूछो, मैं कमेंट में आपको आंसर दे दूंगा उसका। ओके, थैंक यू।